नाउन प्रोनाउन की बात हो गई है तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसकी भी बात करें, हम एडजेक्टिव की भी बात करें। क्यों? क्योंकि अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड होता है। जैसे कि मैं कभी आपसे कहूं कि वन वर्ड में एक आंसर बताओ कि भाई क्वालिफाइंग वर्ड्स किसे कहते हैं या एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है एक वर्ड में, तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव इज एन क्वालिफाइंग वर्ड। ठीक है, मैं आपसे पूछूं एडवर्ब क्या है, सेम डेफिनेशन है। एडवर्ब भी क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव भी क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग वर्ड का मतलब होता है ऐसे शब्द जो क्वालिटी बताने के काम करते हैं, ऐसे शब्द जो क्या बताते हैं? क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब है किसी की क्या बताना? क्वालिटी बताना। इनका काम क्या होता है? क्वालिटी बताना होता है। एडजेक्टिव का बेसिक काम है किसी की विशेषता बताना। समझ रहे हो? एडजेक्टिव का और एडवर्ब का दोनों का काम है विशेषता बताना। अगर हम हिंदी में कहें बहुत सिंपल भाषा में तो एडजेक्टिव है विशेषता बताना और एडवर्ब भी विशेषता बताना है। लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात करें तो ये अपने आप में केवल दो लोगों की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। ध्यान रखना, या तो नाउन की क्वालिटी बताएगा या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव इज एन क्वालिफाइंग वर्ड, है ना, विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, किसी एक को क्या, दोनों को ही कर सकता है, नाउन को भी प्रोनाउन को भी। तो एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है। डेफिनेशन की बात करें, विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव की बात हो गई है तो साथ में एडवर्ब की बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एडवर्ब भी क्वालिटी ही बताता है। एडवर्ब का काम भी विशेषता बताना ही है, लेकिन एडवर्ब एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव के अलावा वर्ब की विशेषता बताता है। मैं आपको सिखा चुका हूँ वर्ब में वाली बात। और साथ साथ में अपने अलावा किसी दूसरे एडवर्ब की भी क्वालिटी एडवर्ब बता सकता है। तो क्वालिफाइंग वर्ड हमारे पास दो होते हैं। बाकी आप इसके बाद बात करें, बोले सर और कोई चीज़ है जो क्वालिटी बताने का काम करती है? क्वालिटी बताने का काम दो ही लोग करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और वर्ब होती है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग वर्ड नहीं होते, ये सिंगुलर प्लूरल में देखे जाते हैं। ठीक है, नहीं, इसको कैसे देखा जाता है? सिंगुलर और प्लूरल की नज़रों से। ठीक है, तो ये क्वालिटी बताने का काम नहीं करते। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, बचा प्रपोजिशन और कंजक्शन, बस वही बचे। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी सब की विशेषता एडवर्ब बताता है। हालांकि ये बात भी ठीक है, हालांकि ये बात भी क्या है, ठीक है। देखो मैं एक बात बताता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। देखो नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बता देता है? एडजेक्टिव बता देता है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बता देता है? एडजेक्टिव बता देता है। ठीक है साहब, अगर इसके अलावा बात करूं एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, मैंने इसके लिए बताया कि इनकी विशेषता एडवर्ब बताता है। बोले सर बचा क्या? कंजक्शन और प्रपोजिशन। यार कंजक्शन और प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ जनरली एडवर्ब की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, जनरली जो है, मतलब तुम कह सकते हो कि एडवर्ब कंजक्शन और प्रपोजिशन की भी विशेषता बता रहा है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कंजक्शन और प्रपोजिशन के साथ कहीं एडवर्ब लगा नहीं मिलेगा कि कोई एडवर्ब आया जो कंजक्शन के लिए आया, कोई एडवर्ब आया जो प्रपोजिशन के लिए आया, नहीं। ठीक है, बुक्स में लिखा होता है कि बाकी सबकी विशेषता बताता है। तो हाँ, एक दो सिचुएशन है जहाँ पे हम कुछ शब्दों को हाँ एडवर्ब मान लेते हैं कि हाँ ये शब्द एडवर्ब के रूप में काम कर रहा होगा, या वो शब्द कंजक्शन प्रपोजिशन के लिए आया होगा। जेन्युइनली वो कंजक्शन के या प्रपोजिशन के लिए नहीं आता, वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के लिए ही आया होता है। बस ये सोचने का तरीका है, कोई व्यक्ति किसी बात को अलग तरीके से सोच रहा है। तो जनरली मैं आपसे कहता हूँ कि कंजक्शन प्रपोजिशन को क्वालिटी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कि प्रपोजिशन को क्वालिटी की जरूरत पड़े, कंजक्शन को क्वालिटी की जरूरत पड़े। भाई इंटरजेक्शन का तो मतलब ही सडन इमोशन है, एक ऐसा इमोशन जो एकदम से अचानक से निकल के आया हो, और वो चीज़ जो एकदम अचानक से अंदर से निकल के आई है उसकी क्वालिटी बताने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी उस चीज़ की बताई जाएगी जो तुम्हारे सामने है, जिसको देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। इंटरजेक्शन तो ऐसा इमोशन है जिसमें क्वालिटी की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर से ही निकल के आएगा, राम 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 राम, ची 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 ची, अरे शाबाश, ब्रावो, हुर्रा, अलाश, सब इंटरजेक्शन है, अचानक से इमोशंस निकल के आ रहे हैं। इसकी भी क्वालिटी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कुल मिला के मेरे पास क्वालिटी की बात करूं तो यही ऊपर की जो स्लैब है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा। बात ये है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, उसके अलावा जितनी फिगर ऑफ स्पीच है, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, उन सब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। एक रही बात ये। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ,
तो मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा राम इज अ काइंड पर्सन, एक बात। दूसरी बात, राम इज अ गुड बॉय। मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ जिससे मैं बस ये बता सकूँ कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, कि कैसे क्वालिटी बताई जा रही है। उसके अलावा देखो मैंने 3 सेंटेंस लिखे कि राम इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ अ गुड, राम इज़ अ गुड बॉय और ही इज़ हैप्पी नाउ। अब देखो समझदार को इशारा काफ़ी। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि पर्सन नाउन है, और पर्सन नाउन की क्वालिटी किसने बताई है? काइंड एडजेक्टिव ने बताई है। और नाउन की क्वालिटीज़ कौन बताते हैं? एडजेक्टिव। देख लो क्वालिटी बताई गई है। मैंने कहा राम इज़ अ पर्सन, राम एक पर्सन है, लेकिन मैंने पूछा कैसा पर्सन है भाई, कैसा है? बोले बोले बहुत दयालु आदमी है राम। तो राम इज़ अ काइंड पर्सन, बहुत दयालु है। तो पर्सन नाउन है और नाउन से पहले क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। और एडजेक्टिव कौन है? काइंड। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है। और नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव में बताई। सेम चीज़ है, देख लो। बॉय नाउन है, राम एक लड़का है। मैंने कहा कैसा लड़का है राम, बताओ यार मुझे राम के बारे में। आपने कहा अच्छा लड़का है राम, राम इज़ अ गुड बॉय। तो नाउन की क्वालिटी किसने बता दी? एडजेक्टिव ने बता दी, राम इज़ अ गुड बॉय। सेंटेंस ये भी ठीक है, सेंटेंस ये भी ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 देखो, ही इज़ हैप्पी नाउ, वो आप खुश है। देखो नाउ होता है एडवर्ब, इसको तो छोड़ ही दो। नाउ क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। बचा क्या? इज़ हमारा वाजवर जब जब अकेली आती है, लिंकिंग वर्ब होती है, बता चुका हूँ। ही क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा प्रोनाउन है, समझे? मैंने कहा ही इज़ हैप्पी नाउ, वो अब खुश है। तो सोच के देखो, ये जो हैप्पी है ये किसके लिए आया है? मैंने कहा ही इज़ हैप्पी नाउ, वो अब खुश है। ये हैप्पी किसके लिए आया है? खुश कौन है? हैप्पी कौन है? हैप्पी कौन है? ही हैप्पी है। ही जो है अब खुश है। तो जनरली जो हैप्पी शब्द है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने क्वालिटी किसकी बताई है? प्रोनाउन की। इसने ही के बारे में बताया कि ही कैसा है, ही अब खुश है। तो ही की क्वालिटी बताई गई है कि ही अब खुश है। ही कौन है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की क्वालिटी बताई है, तो सीधी सीधी बात है वो क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है साहब? तो हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक रही बात, ठीक है। दूसरी बात, ये तो मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताएगा, यहाँ आपने ये समझ लिया। अब अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी। पूछो क्या? एक चीज़ तुम्हें ये दिख रही होगी कि यहाँ पे तो नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा है, कि यहाँ पे तो नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा है, और यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव रखा है। एक जगह तो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव रखा है, और एक जगह नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव रखा है। तो ये क्या सिचुएशन है भाई? ऐसे कैसे हो गया सर? एक बार एडजेक्टिव पहले, एक बार एडजेक्टिव बाद में। तो इसको कहते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव का यूज़ करना पता है आपको? कैसे कैसे यूज़ होते हैं एडजेक्टिव? 2 तरीके से यूज़ होता है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज़ 2 तरीके से किया जा सकता है साहब। अब आप कहेंगे सर कैसा यूज़ है, बताओ ज़रा। यूज़ ऐसा है कि एडजेक्टिव 2 तरीके से प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज़। एक तो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज़, ठीक है साहब। और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज़, ठीक है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज़ वो यूज़ होता है जब नाउन से पहले क्या रखा होता है? एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा है तो एट्रीब्यूटिव यूज़ है। कैसा यूज़ है? एट्रीब्यूटिव यूज़ है। नाउन के जस्ट पहले रखा है। एट्रीब्यूट करने का मतलब ही वो है कि नाउन के जस्ट पहले आके उसकी क्वालिटी बताना। प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव पीछे की तरफ आया है। कोई नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ है, और नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब रखी है, और वर्ब के बाद यहाँ पर कोई एडजेक्टिव रखा है, ठीक है। ये कौन सा यूज़ है? ये आपका प्रेडिकेटिव यूज़ है। कैसा यूज़ है? प्रेडिकेटिव यूज़। ये एडजेक्टिव इस नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है। ये एडजेक्टिव इस नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है। तो यूज़ ऑफ एडजेक्टिव 2 टाइप के, 2 तरीके से एडजेक्टिव का आप यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? एडजेक्टिव का जो प्रयोग है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। आप कहोगे सर मेरे को तो समझ में आई नहीं बात। मैंने कहा एक आधा एग्जाम्पल देख लो यार। एग्जाम्पल तो अपने पास फ्री है, ठीक है। पहला कितना ही एग्जाम्पल ले लो। मैंने ऊपर लिखा था एग्जाम्पल, राम इज़ अ काइंड पर्सन। राम इज़ अ काइंड पर्सन। पर्सन नाउन है, नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव रखा है। ये एडजेक्टिव का कौन सा यूज़ है? ये एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ है।
कैसा यूज़ है, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़। दूसरा एग्जाम्पल एक इधर देख लो, मैंने अभी लिखा था राम इज़ अ काइंड पर्सन, इसको ऐसे लिख लो, राम इज़ काइंड, राम इज़ काइंड, कि राम दयालु है। काइंड किसके लिए आया, काइंड आया राम के लिए, नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव अपने से पहले वाले नाउन के लिए आया हो, ठीक है। यहाँ एडजेक्टिव बाद वाले नाउन के लिए आया है, यहाँ एडजेक्टिव अपने बाद वाले नाउन के लिए आया है, एडजेक्टिव पहले आया है, नाउन बाद में आया है। यहाँ पर नाउन पहले आया है और एडजेक्टिव कहाँ आया है, एडजेक्टिव बाद में आया है। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है, जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए। प्रेडिकेटिव यूज़ क्या है, जब नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आ जाए। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि काइंड कैसा यूज़ है, बोले सर काइंड प्रेडिकेटिव यूज़ है। काइंड कैसा यूज़ है, प्रेडिकेटिव यूज़ है, ठीक है। नहीं, इतनी बात आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़। तो मैंने यहाँ से आपको ये समझा दिया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, इस बात से मैंने आपको ये समझाया। यहाँ से हमने देखा कि एडजेक्टिव दो अलग अलग तरीके से यूज़ हुआ है, तो मैंने एडजेक्टिव को यूज़ करने का तरीका भी आप लोगों को सिखाया कि एडजेक्टिव को यूज़ करने का क्या तरीका हो सकता है। हमने यहाँ पे ये देखा कि एडजेक्टिव दो तरीके से यूज़ हो सकता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव में मैंने बताया आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव रखा होगा, प्रेडिकेटिव में मैंने आपको बताया नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव रखा होगा। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर इसको बताने से क्या फ़ायदा हुआ, है तो एडजेक्टिव ही, भाई फ़ायदा भी आगे होगा। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज़ होते हैं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो केवल प्रेडिकेटिव तरीके से यूज़ होते हैं, वहाँ आपको पता चलेगा एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव का फ़ायदा। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, है ना। अभी आपको आगे धीरे धीरे इनके यूजेस का पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, बोले सर अगर ऐसी बात है, सेंटेंस हमने देख लिए, यूजेस हमने देख लिए, बोले सर ये बताओ कि नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। मैंने कहा हाँ बताता है। तो नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करने का भी तो कोई तरीका होगा कि नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करने का कोई तरीका होगा। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले सर क्या, मैंने आपको बताया कि नाउन अगर आपके पास है और आप उसमें क्या जोड़ देते हो, नाउन में अगर LY जोड़ देते हो, तो नाउन में LY जोड़ के क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। ध्यान रखना, नाउन में LY जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा कोई और तरीका है। बोले सर मैंने कहा एक चीज़ और है सीखने के लिए, एडजेक्टिव, मैंने कहा एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार बिल्कुल कर सकते हैं कि एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, इसी से तो हम बेस बनाएंगे बहुत सी चीज़ों का। एडजेक्टिव एडजेक्टिव से एडवर्ब में कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास एडजेक्टिव है उसमें LY जोड़ दो, और एडजेक्टिव में LY जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। नाउन में LY जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। अब ज़रा एक बात देखो, तुमने LY जोड़ा एडजेक्टिव बना, तुमने LY जोड़ा एडवर्ब बना। तो यहाँ से या इन दोनों बातों से एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, पूछो क्या, अरे पूछ लो, बता देता हूँ। क्या, अगर किसी शब्द के लास्ट में LY लगा है, अगर किसी शब्द के लास्ट में क्या लगा है, LY लगा है, देख लो, नाउन में LY जोड़ा तो एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव में LY जोड़ा तो एडवर्ब बन गया। अगर किसी शब्द के लास्ट में LY लगा है तो वो जाति से या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या क्या होगा, एडवर्ब होगा। पक्की बात है, किसी शब्द के लास्ट में LY लगा है तो वो तुम 100% श्योर होकर ये कह सकते हो कि वो शब्द या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। दूसरी बात, एडजेक्टिव प्लस LY वाली बात आई गई है तो दूसरी बात ये है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ फिलहाल, इतने ही है ना, इन दोनों की ही बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे एक चीज़ कहा, मैंने कहा मेरे पास एक शब्द है मैन, मैंने कहा मैन नाउन है, बोले हाँ सर नाउन है। मैंने कहा नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करो, मैंने आपसे कहा था नाउन में L लगा दो, LY लगा दो, है ना। तो मैन से मैनली हो जाएगा, नाउन से LY जोड़ा, नाउन में क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, नाउन से एडजेक्टिव बन गया, नाउन प्लस LY क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा ब्रदर, आपके पास एक शब्द है, मैंने आपसे कहा ब्रदर का एडजेक्टिव बनाओ, तो कुछ भी नहीं करना, ब्रदर का ब्रदरली कर लो। ब्रदर का क्या कर दो, बोले सर ब्रदर का ब्रदरली, नाउन प्लस LY क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इतनी सी कहानी है। दूसरी बात, ठीक है, ब्रदर क्या है, नाउन है, और मैनली क्या है, ब्रदर के ब्रदरली क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है साहब। उसके अलावा मैंने आपसे कहा चलो वुमेन का बना दो, वुमेन नाउन है और वुमेन से क्या बनाया, वुमनली बनाया। वुमनली क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, जितने भी नाउन आपके पास हैं अगर उन सभी नाउन में LY जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। किसी भी नाउन में LY जोड़ दो एडजेक्टिव बन जाएगा, कोई समस्या की बात ही नहीं है। मैंने आपको एक बात और सिखाई थी, मैंने आपको एक बात और सिखाई थी,
बोले सर क्या, मैं भी वापस आऊँगा यहीं पे, ठीक है। मैंने आपको एक बात और सिखाई कि अगर किसी भी एडजेक्टिव में एल जोड़ते हैं, किसी भी एडजेक्टिव में एल जोड़ते हैं, जैसे काइंड है, काइंड एक एडजेक्टिव है मेरे पास, है ना। मैंने कहा काइंड एडजेक्टिव है, काइंड माने दयालु होना एडजेक्टिव है। मैंने कहा काइंड एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब बनाना है। तो एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बनाते हैं, अभी बताया है, एडजेक्टिव में एल जोड़ोगे तो एडवर्ब बन जाता है। तो काइंड से क्या बना, काइंडली बना। काइंडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मैंने इसके अलावा मैंने कहा यार कुछ और शब्द बताओ, केवल एक से थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा चलो ऑनेस्ट लिख लो। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट में एल जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ऑनेस्टली बनेगा। और ऑनेस्टली क्या बनेगा, एडजेक्टिव प्लस एल क्या बनेगा, एडजेक्टिव प्लस एल एडवर्ब बनेगा। ऑनेस्टली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तीसरी बात, ऑनेस्टली के अलावा ब्रेव लिख लो। ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताएगा बहादुर होना। मैंने कहा ब्रेव का एडवर्ब बना ले, बोले सर बना लो। मैंने कहा ब्रेव का क्या कर लो, ब्रेवली। ब्रेव का क्या कर लो, ब्रेवली कर लो। तो एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, एडवर्ब। दो बातें मैंने सीखी, बड़ा मजा आया मुझे कि भाई नाउन प्लस एल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव प्लस एल क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो कुल मिला के जिस शब्द क्लास में एल लगा हो, या तो वो एडजेक्टिव या वो एडवर्ब। ये दोनों बातें मैंने आपको सिखा दी, ये दोनों बातें मैंने आपको सिखा दी। एक चीज़ और है कि आपको नाउन और एडजेक्टिव की पहचान होनी चाहिए, समझ रहे हो। नाउन और एडजेक्टिव की थोड़ी बहुत पहचान होनी चाहिए आपको। अगर कंफ्यूजन हो तो दिमाग में सोच लिया करो। कोई भी, जैसे मैंने कहा गुड है, तो सोचो गुड मतलब अच्छा। अच्छा जब गुड है तो तुम सेंटेंस में यूज करके देखो। मैंने कहा गुड पीपल, गुड पर्सन, है ना, गुड हेल्थ, तो नाउन से जस्ट पहले रखा हुआ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो वो एडजेक्टिव ही है। दूसरा पता करा करो यार कि विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। विशेषता बता रहा है तो सीधी सीधी बात है क्या ही होगा, एडजेक्टिव होगा, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। देखो किसकी विशेषता, अगर कोई शब्द ऐसा तुम दिमाग में सोच के देखते हो, हिंदी में भी सोच लो, सेम ही बात रहेगी। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें इंग्लिश में सोचने में दिक्कत हो रही है, हिंदी में सोच लो कि वो शब्द किसी नाउन की विशेषता बता सकता है। मैंने कहा अच्छा व्यक्ति, तो अच्छा मतलब गुड, तो गुड एडजेक्टिव है। मैंने कहा काइंड पर्सन, दयालु व्यक्ति, दयालु किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की, तो काइंड बिल्कुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की क्वालिटी बता रहा है। इन दो बातों में जो मैंने दो बातें बताई हैं कि नाउन प्लस एल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस एल एडवर्ब, तुम्हें एक बात जरूर सोचनी चाहिए। तीसरी बात, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, पूछो क्या। बोले सर आपने कहा नाउन में एल जोड़ो एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना, और एडजेक्टिव में एल जोड़ो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो ज़रा देखना, मैनली एडजेक्टिव है तो मैन लीली, क्या पॉसिबल है शब्द, बताओ क्या ये शब्द पॉसिबल है, मैन, मैनली और मैन लीली पॉसिबल है। मैन नाउन है, नाउन प्लस एल एडजेक्टिव मैनली बन गया, और मैनली से मैन लीली पॉसिबल है क्या, दो बार एल लग सकता है किसी शब्द में, बताओ, है ना। हालांकि बोलचाल में कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ शब्द हैं जो आप जनरली देखोगे डिक्शनरी वगैरह में कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, है ना। तुम आप देखोगे ऐसे ऐसे शब्द का निर्माण नहीं होता कि आप दो बार एल लगाओ, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ ब्रदरली है, तो ब्रदरली, बोले सर आपने ही तो सिखाया था कि एडजेक्टिव में एल लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो ब्रदरली एडजेक्टिव है, एक बार मैंने और एल लगा दिया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ऐसा नहीं होता बच्चे। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में एल लगा हुआ नहीं है, उन शब्दों के साथ अगर एल जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनते हैं। जैसे ऑनेस्ट के लास्ट में एल नहीं लगा तो इसमें एल जोड़ा तो वो एडवर्ब बन गया। ब्रेव के लास्ट में एल नहीं लगा, इसमें हमने क्या जोड़ा, ब्रेव के लास्ट में एल नहीं लगा तो हमने एल जोड़ा, एडजेक्टिव प्लस एल एडवर्ब हो गया। लेकिन ऐसे भी हमारे पास एडवर्ब पॉसिबल होंगे जिनके लास्ट में, सॉरी एडवर्ब नहीं, ऐसे भी हमारे पास एडजेक्टिव पॉसिबल होंगे जिनके लास्ट में ऑलरेडी एल लगा हो, समझ रहे हो। ऐसे एडजेक्टिव हमारे पास होंगे जिनके लास्ट में ऑलरेडी एल लगा हो। जब एडजेक्टिव के पास ऑलरेडी एल लगा हुआ है तो क्या दोबारा एल जोड़ के उसको एडवर्ब बनाया जा सकता है, सोच के देखो। क्या एडजेक्टिव में जब पहले से एल लगा है तो क्या दोबारा एल लगा के एडवर्ब बना सकते हो, नहीं बना सकते। अब ये तरीका काम नहीं आएगा। ये एल वाला तरीका एडजेक्टिव के साथ तभी काम आएगा जब एडजेक्टिव के साथ एल लगा हुआ ना हो, जब एडजेक्टिव के साथ एल लगा हुआ ना हो। अगर ऑलरेडी एल लगा है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में एल लगा है ना, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में क्या लगा है, एल लगा हुआ है, उन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में अगर चेंज करना पड़ जाए, उन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में अगर चेंज करना पड़ जाए तो कैसे चेंज करेंगे। उन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं इन अ मैनर का, इसका यूज़ करते हैं इन अ मैनर, इन अ मैनर, और यहाँ पर रखेंगे एडजेक्टिव इन अ, जो भी एडजेक्टिव है मैनर, इन अ मैनर। जैसे जैसे आपको पता है, बोले सर मैन
नाउन है, मैनली एडजेक्टिव है। अब नाउन में एलवाई जोड़ा एडजेक्टिव बन गया, लेकिन एडजेक्टिव में पहले से एलवाई लगा है तो दो बार एलवाई तो लगा नहीं सकते। तो ऐसे में क्या तरीका है, ऐसे में एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है। तो एडवर्ब बनाने का तरीका है इन अ मैनर, इन अ मैनर। अब बीच में क्या आएगा भाई, बीच में वही आएगा जिस एडजेक्टिव का एडवर्ब बना रहे हो। किसका बना रहे हो, मैनली का। तो आप कहोगे इन अ मैनली मैनर, इन अ मैनली मैनर। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा एडवर्ब बनेगा। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आपने ऊपर लिखा वुमन, वुमन नाउन है, अगर इसका एडजेक्टिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा, वुमनली बनेगा, जो कि एडजेक्टिव हो गया। और वुमनली एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब बनाता हूं तो आप कहेंगे इन अ वुमनली मैनर, इन अ वुमनली मैनर। वुमनली क्या है, एडजेक्टिव है, पूरा का पूरा क्या है, एडवर्ब है। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे एक एग्जांपल लिखा था ब्रदर, तो मैंने कहा ब्रदर नाउन है, बोले सर नाउन है। मैंने कहा ब्रदर का एडजेक्टिव बना लें, बोले सर बना लो। तो ब्रदर का क्या बनेगा, ब्रदर ब्रदरली बनेगा। तो नाउन से क्या बन गया, एडजेक्टिव। मैंने कहा एडजेक्टिव से एडवर्ब बना लें, बोले सर बना लो। तो इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर। देखो नाउन एडजेक्टिव और इन अ ब्रदरली मैनर क्या है, एडवर्ब। इतना सा काम है यार, समझ रहे हो, इतना सा काम है और कुछ नहीं है। अब तुम कहोगे सर चेंज क्यों करवा रहे हो, वैसे क्या आफत आ गई चेंज करना पड़ रहा है। देखो कहीं देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्वालिटी बताते हैं। एडजेक्टिव भी क्वालिटी बताता है, एडवर्ब भी क्वालिटी बताता है। तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जामिनर एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब लगा देता है, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा देता है। तो तुम्हें वहां पे देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव सही है, एडवर्ब सही है, कौन सा वाला ठीक होगा, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा मामला, तुम्हें चेक करना पड़ेगा ही, काम नहीं चलेगा ऐसे। बोले सर अच्छा अब मैं तुम्हें कुछ शब्द देता हूँ, है ना, अब मैं तुम्हें कुछ शब्द देता हूँ। जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक शब्द है माइजर, ठीक है। एक शब्द मेरे पास है निगार्ड, ठीक है। एक शब्द है मेरे पास कॉवर्ड, ठीक है। और एक शब्द है मेरे पास स्कॉलर, ठीक है। अब देखो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन शब्दों को जिस जिसमें जैसे जैसे चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है ये शब्द नाउन है तो इनको पहले एडजेक्टिव में चेंज करो, फिर इनको एडवर्ब में चेंज करो। अगर तुम्हें लगता है ये शब्द एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से वापस नाउन में तो चेंज करोगे नहीं, एडजेक्टिव से किस में चेंज करो, एडवर्ब में चेंज करो। समझ रहे हो, दोनों में से एक काम करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और लगाओ अंदाजा कि यहाँ क्या हो सकता है। 4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, पॉज करो, एक बार देखो कि तुम क्या कर सकते हो, एक बार बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है कि तुम इन सबको एडजेक्टिव समझ रहे होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सारे शब्द नाउन है, इसीलिए तो पेपर में आते हैं। ये चारों शब्द पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। माइजर हो गया, निगार्ड हो गया, दोनों का मतलब कंजूस से है, ठीक है। कावर्ड मतलब होता है, माइजर और निगार्ड दोनों का मतलब कंजूस नहीं, कंजूस व्यक्ति होता है, ठीक है। नहीं, माइजर मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, निगार्ड मतलब कंजूस व्यक्ति, कावर्ड मतलब डरपोक व्यक्ति, स्कॉलर मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। इनके साथ पर्सन ऑलरेडी ऐड होता है, ये शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है। तुम्हें देखने में एडजेक्टिव लग रहे होंगे। कंजूस जो है वो किसी व्यक्ति क्वालिटी ही है, सोच के देखोगे। कंजूस, कंजूस क्या है, कंजूस व्यक्ति। तो कंजूस क्वालिटी की लग रही है देखने में कि वह कंजूस है, तो कंजूस किसी वह की क्वालिटी कंजूस हो गई। लेकिन जनरली ऐसा होता है, कुछ शब्द जो होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें पढ़ाए भी जाते हैं। मैंने इसलिए स्पेशली तुम्हें 4 शब्द दिए क्योंकि पेपर में बहुत आते हैं यार। अब मैंने आपसे कहा इनका एडजेक्टिव बना दो, तो एडजेक्टिव कैसे बनाओगे, नाउन में एलवाई लगा दो, माइजरली। निगार्ड का क्या कर दो, निगार्डली, है ना। कॉवर्ड का कॉवर्डली, और स्कॉलर का स्कॉलरली, ठीक है। नाउन प्लस एल वाई क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। लेकिन एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से एल वाई लगा है। अगर ऑलरेडी एल वाई लगा है तो एल वाई वाला काम तो करेगा नहीं तरीका। अब तरीका काम करेगा कि तुम चुन लो एक अलग तरीका, और वो तरीका क्या है, इन अ मैनर। इन अ कौन सा मैनर, माइजरली, बीच में एडजेक्टिव रखते हैं, इन अ माइजरली मैनर, ठीक है। दूसरा है निगार्ड,
इन अ निगार्डली मैनर। ठीक है, तीसरा कॉवर्डली है, तो इन अ कॉवर्डली मैनर। और लास्ट है स्कॉलरली, तो आप कहेंगे इन अ स्कॉलरली मैनर। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ऊपर के, ये सब के सब क्या बने हैं, ये सब के सब एडवर्ब बने हैं। ये सब के सब क्या बने हैं, एडवर्ब बने हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइजर, निगार्ड, कॉवर्ड, स्कॉलर पेपर में बहुत पूछा जाता है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें याद रहे कि इनके साथ एल वाई लगाएंगे एडजेक्टिव, और इनके साथ इन अ मैनर लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। पूछो क्या, जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे माइजर हो गया, है ना, कॉवर्ड हो गया, निगार्ड हो गया, निगार्ड के बाद स्कॉलर हो गया। ठीक है, स्कॉलर के बाद फूल। समझ रहे हो, फूल जो है ही इज़ ही इज़ फूल नहीं, ही इज़ फूलिश। यहाँ पर फूल शब्द जो होता है ना, जनरली फूल को एडजेक्टिव समझते हैं, ये तो मतलब मजाकिया है ना, ही इज़ फूल, फूल नहीं फूलिश। ठीक है, एडजेक्टिव अगर कहेंगे तो फूल नाउन होता है, फूलिश एडजेक्टिव होता है। ठीक है, फूल हो गया। एक शब्द होता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट, अपोजिट ही बनते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक शब्द होता है कॉन्फिडेंट, मतलब बोलते तो एक जैसा ही है, मैं बोलने में गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ए आता है कॉन्फिडेंट में। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जनरली आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे शब्द नाउन है। ये सारे के सारे शब्द क्या है, नाउन है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि इन सभी शब्दों को किस में चेंज कर दो, एडजेक्टिव में चेंज कर दो, है ना, इन्हीं सभी शब्दों को एडजेक्टिव में चेंज कर दो, तो माइजर का एडजेक्टिव क्या बनेगा, माइजरली बनेगा। अभी बता के आया हूँ। कॉवर्ड का क्या बनेगा, कॉवर्डली बनेगा। निगार्ड का क्या बनेगा, निगार्डली बनेगा। स्कॉलर का स्कॉलरली। फूल का फूलली नहीं होता है कुछ भी शब्द, अगर तुम सोच रहे हो, यहाँ फूलिश बनेगा। कुछ शब्द होते हैं जो थोड़ा सा दाएं बाएं चलते हैं, समझ रहे हो, फूलली नहीं फूलिश। ऐसे ही ऑप्टिमिस्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऐसी पैसिमिस्ट है तो पैसिमिस्टिक। ठीक है, उसके अलावा कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंट, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ध्यान रखना, डॉट 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 etc। ये सारे के सारे शब्द जो मैंने आपके सामने लिखे हैं फिलहाल, ये सब के सब एडजेक्टिव रूपांतरण हैं। रूपांतरण समझते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे को शब्द याद आ गया, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ क्या मैं, ज़्यादा ही शुद्ध बोल दिया है मैंने, रूपांतरण। चलो खैर। माइजरली, कवर्डली, निगार्डली और स्कॉलरली, फूलिश, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। तो मैंने चेंज करके बता दी। ये सब मैंने आपको इसलिए लिखा है बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो तुम्हें एक बात और सीखने के लिए मिली होगी, क्या, कि एल वाई लगा के एडजेक्टिव तो बना ही रहे हैं, लेकिन मैंने देखो अंडरलाइन करी है ISH। अगर किसी शब्द के लास्ट में ISH लगा है, ठीक है ना। दूसरी बात और क्या है, IC, समझ रहे हो। अगर किसी शब्द के लास्ट में IC लगा है, ठीक है, एक लगा दिया तुमने किसी शब्द के लास्ट में, ठीक है, उसके अलावा फुल लगा दिया किसी शब्द के लास्ट में, ठीक है, थोड़े थोड़े बताता चलूँगा, जैसे जैसे शब्द आएंगे बीच बीच में वैसे वैसे बताता चलूँगा। ठीक है, बस तो ये 3 शब्द अगर तुमने किसी शब्द के लास्ट में जोड़े हैं, लगे हुए देखे हैं, तो 99% चांसेस हैं कि वो शब्द एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, वो शब्द क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। 99%, 1% का बता रहा हूँ मैं, गड़बड़ हो जाएगी, 1% में गड़बड़ हो जाएगी, एक आधा परसेंट हो सकता है अपवाद मिल जाए, है ना, एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि मुझे पता है, फुल वाले पता है मुझे, बहुत से शब्द होते हैं जिसमें मिल जाता है। लेकिन हाँ, अभी मैंने 3 चीज़ें देखी, एल वाई लगा के एडजेक्टिव बनता है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब। ऐसे एडजेक्टिव जिसमें ऑलरेडी एल वाई लगा है, इन अ मैनर से चेंज कर दो। उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें देखी, ISH लग जाए, IC लग जाए, फुल लग जाए, तो वो क्या बनता है, उसके किसी शब्द क्लास में जोड़ देते हैं, तो वो भी एडजेक्टिव बनते हैं। ये बात मैंने देख ली। ठीक है, जैसे आपने यहाँ फूल का फूलिश देखा, फूल का क्या देखा, फूलिश देखा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा,
जैसे चाइल्ड है आपके पास, है ना, चाइल्ड क्या है, नाउन है। मैं आपसे कहूँ चाइल्ड क्या है, नाउन है। मैंने आपसे कहा चाइल्ड का एडजेक्टिव बनाओ, तो चाइल्ड के दो एडजेक्टिव बन सकते हैं बच्चे, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। एक चाइल्डिश होता है, एक चाइल्ड लाइक होता है, दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। नहीं देखो यहाँ पे आई एस एच लगा, एडजेक्टिव बना, यहाँ पर लाइक बन के एडजेक्टिव, लाइक लग के एडजेक्टिव बन गया, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। जैसे फूल है ना, फूल का एडजेक्टिव केवल फूलिश बनता है, फूल नाउन है, और फूल का एडजेक्टिव क्या बनता है, फूलिश बनता है। फूल का एडजेक्टिव क्या बनता है, फूलिश बनता है। फूल का एडजेक्टिव फूल लाइक नहीं बना, फूल का एडजेक्टिव केवल फूलिश बना। पता है कारण क्या है? कई बार सेंटेंस ऐसा आ जाता है जहाँ तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में। ध्यान रखना, चाइल्डिश नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा और चाइल्ड लाइक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा, समझ रहे हो, है ना। जैसे मैंने कहता ना, कोई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो बच्चों वाली हरकत कर रहा है, तो तुम उसको देख कर इरिटेट हो रहे हो, क्या क्या चाइल्डिश हरकत कर रहा है। तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अगर कहना चाह रहे हो तो चाइल्ड का एडजेक्टिव चाइल्डिश बनेगा, ठीक है। नहीं, और कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बच्चे वाली हरकत ही करेगा, और तुम देख रहे हो उसको, देख के खुश हो रहे हो कि यार कितना क्यूट लग रहा है छोटा बच्चा, बच्चे वाली हरकत कर रहा है, तो वही चाइल्डिश की जगह क्या आ जाएगा, चाइल्ड लाइक आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बच्चा बड़ा बच्चों वाली हरकत कर रहा है तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट से चाइल्डिश है। हो सकता है कि भाई बच्चा ही बच्चे वाली हरकत कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो वो चाइल्ड लाइक है। लेकिन फूल का फूलिश ही होता है। उसका रीज़न एक ये भी है बच्चे, फूल का फूलिश होने का, कि फूल पहले से ही निगेटिव शब्द है। किसी को तुमने अगर फूल कहा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही निगेटिव है, यार तू तो बड़ा मूर्ख है यार। अब देखो ये अच्छी बात तो नहीं है अगर मैंने कही, मैं तुम तो यार बड़े मूर्ख हो यार, तो मूर्ख का मतलब क्या, फूल है। अगर तुमने किसी को मूर्ख कहा है तो ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हो ही नहीं सकता, इसलिए फूल का एडजेक्टिव फूलिश ही बनता है। फूल का एडजेक्टिव क्या ही बनता है, फूलिश ही बनता है। तो जनरली यहाँ से मुझे सीखने के लिए भी मिलता है कि अगर आई एस एच लग रहा है तो जनरली कैसे कॉन्टेक्स्ट का एडजेक्टिव बनता है। हमेशा नहीं, ध्यान रखना भाई, हमेशा नहीं होता, अगर तुम रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें सिखा रहा हूँ जो तुम जोड़ते चलो, इन सब चीज़ों को जोड़ोगे तभी तुम आगे पहुँचोगे। मैं तुम्हें शुरू से एक बात कहता हूँ, मेरे साथ अगर तुम तसल्ली से पढ़ लोगे ना एक बार, तुम्हें जीवन में अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो कि हाँ यार सर थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चल रहे हैं, दाएं बाएं कुछ तुम्हें हो जा रहा है, एक बार की जगह दो बार देख लो, वीडियो तुम्हारे पास है, एक बार की जगह दो बार देख लो। लेकिन मैं इस बात की गारंटी तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा अंग्रेजी में, समझ रहे हो। मैं प्रैक्टिस इतनी कराऊंगा, बेसिक्स तुम्हें इतना बढ़िया दूंगा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। तो मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ी बहुत, है ना। जैसे परफेक्टली कुछ नहीं होता इंग्लिश में। हमेशा तो कुछ होता ही नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, हमेशा कुछ नहीं होता। तो आई एस एच वाला शब्द है, अगर शब्द क्लास में आई एस एच लगा, इस बात का मतलब है वो जनरली कैसा कॉन्टेक्स्ट रखेगा, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट रखेगा जनरली, ठीक है। ये हम मान सकते हैं, यहाँ से हमने ये सीखा है। फूलिश तो नेगेटिव होता ही है, फूलिश के लिए नेगेटिव कहने की जरूरत क्या है ना। व्हाट अ फूलिश एक्ट यू हैव डन, कि तुमने कितनी मूर्खतापूर्ण काम किया है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये रही बात, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव मैंने बता दिया, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई है। एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ तुम्हें, काम की बात करते हैं, जरा आ जाओ। ऊपर हमने कर लिया, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपसे कहा राम इज ऑनेस्ट। दूसरा मैंने आपसे कहा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तीसरा मैंने आपसे कहा राम ही इज coward, he is a coward। he is miser। मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए, जरा अपनी सोच समझ सूझ परख जितना भी तुम्हारे पास लॉजिक है सब कुछ को लेके टाइम लो 1 मिनट का और सोचो कि इन 4 में से कितने सेंटेंस ठीक हैं। सोच के देखो इन 4 में से कितने सेंटेंस ठीक हैं, ये 4 सेंटेंसेस, और इनमें से कितने सेंटेंसेस ठीक हैं। 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, चारों ठीक हैं, चारों गलत हैं। क्या हो सकता है? पॉज कर लो चाहो तो वीडियो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। देखो जवाब हाथों हाथ लेते रहा करो खुद से, सेल्फ बेसिकली जो चेक करना है खुद को, वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। नहीं, सेल्फ चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीच बीच में देखते रहा करो, जज करते रहा करो। शर्माना नहीं होता है कि तुम्हें नहीं आता तो अरे यार मैं क्या देखूँ। करो यार, चेक करो। क्योंकि जब गलत निकलता है तो सीखने के लिए मिलता है। तुमने अगर अटैम्प्ट करा होगा ना कि हाँ ये गलत है ये सही है, तब तुम्हें इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा इस बात को जानने में कि मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्योंकि होगा, मुझे पता है। देखो मैं आपको बताऊं, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है,
चौथा गलत है। और तुम्हें देखने में बिल्कुल सही लग रहे होंगे, सच बता रहा हूँ मैं, अपने दिल पे हाथ रख के कहो, तुम्हें देखने में 100% ठीक लग रहे होंगे। बोले सर क्या कह दिया, मज़ा आ रहा है, लेकिन गलत है, दोनों गलत है। ध्यान से सुनो कैसे। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ ऑनेस्ट, तो मैं आपको एक बात बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, नाउन या प्रोनाउन प्लस लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है, याद होगा आपको। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, मैंने आपको लिंकिंग वर्ब की क्लास में बताया था जब वर्ब पढ़ा रहा था। और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ ना कुछ आ सकता है। तो ये लिंकिंग वर्ब है, ये उससे पहले नाउन या प्रोनाउन है, बाद में कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो सकता है। ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो राम ईमानदार है। ऑनेस्ट ने क्वालिटी बताई किसकी, राम की। ऑनेस्ट किस रूप में लिखा है, एडजेक्टिव आया है नाउन के बाद में, एडजेक्टिव आया है किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में। अगर बाद में आया होता है तो वो प्रेडिकेटिव केस होता है। कौन सा केस होता है, प्रेडिकेटिव केस। मैं आपसे पूछूं ऑनेस्ट किस रूप में यूज हुआ है, बोले सर प्रेडिकेटिव केस में यूज हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, भाई बिल्कुल ठीक है। और अगर ठीक है तो पहला सेंटेंस ठीक है। मैंने सेंटेंस नंबर 2 लिखा, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, कि राम एक ऑनेस्ट बॉय है। अब फिर से देखो, इज एम आर लिंकिंग वर्ब है, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन रखा है, और लिंकिंग वर्ब के बाद मैं बता चुका हूँ कि कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन प्रोनाउन का यूज़ करने में कोई गलती नहीं है, इसलिए ऑनेस्ट बॉय भी ठीक है। अब जरा देखो, बॉय क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले ऑनेस्ट क्या है, उसका एडजेक्टिव है। नाउन से पहले ऑनेस्ट क्या है, उसका एडजेक्टिव है। एन है आर्टिकल, एन क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो एन किसके लिए आया, बॉय के लिए आया। अगर मैं इस एडजेक्टिव की बात करूं, अगर मैं इस एडजेक्टिव की बात करूं, कैसे लेके जाऊं तीर, ऐसे ले जा सकते हैं। अगर मैं इस एडजेक्टिव की बात करूं तो ये किस टाइप का यूज़ है, ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है, क्योंकि नाउन से एक सेकंड, ये मैंने गलत करा है, नाउन से जस्ट पहले क्या रखा है, एडजेक्टिव रखा है। तो ये कैसा केस हो गया, ये एट्रीब्यूटिव केस हो गया, ये एट्रीब्यूटिव यूज़ हो गया। जो आपको कहना हो कह लो, ठीक है साहब। दूसरी बात, एक सेकंड रुको जरा, इसको उठा लेता हूँ, ये यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा नीचे आ जाए तो इसको एक बॉक्स में भी डाल देते हैं, जिससे ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये अलग है ना, हम अलग हैं आपसे, हमें अपने में मत मिलाइए। सजावट के चक्कर में समय बर्बाद हो गया। देखो भाई, चलो खैर, तो ये एट्रीब्यूटिव केस का एडजेक्टिव हो गया। दोनों मैंने आपको एग्जांपल देके, और मैंने आपको बताया आपकी जानकारी के लिए कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है। बात ये होती है कि पहला दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। रीज़न आता है कि तीसरा चौथा गलत क्यों है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। इज एम आर लिंकिंग वर्ब, इज एम आर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। लिंकिंग वर्ब हो, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। बोले सर लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट आता है, अभी तो लिखा देखो, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको जानकारी हो तो कॉवर्ड नाउन होता है, अगर आपको जानकारी हो तो माइजर नाउन होता है, दोनों नाउन है। कॉवर्ड और माइजर दोनों के दोनों क्या है, नाउन है, और दोनों नाउन है तो लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आ सकता है। भाई मैंने बताया लिंकिंग वर्ब के नाउन आ सकता है। तो इतने से सेंटेंस में क्या ही गलती हो सकती है भाई, गलती इतने से सेंटेंस में ये हो सकती है कि माइजर और कॉवर्ड दोनों के दोनों कैसे नाउन है, कॉमन नाउन है, दोनों के दोनों कैसे नाउन है, कॉमन नाउन है। और ध्यान रखना कॉमन नाउन जो है विदाउट आर्टिकल या फिर विदाउट डिटरमिनर यूज नहीं होता है। कॉमन नाउन का प्रयोग बिना आर्टिकल बिना डिटरमिनर के कर ही नहीं सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल बिना डिटरमिनर के आ जाए। पता है ये सुनने में अच्छा लगता है, तुमने इसलिए गलती कर दी, ही इज कवर्ड या ही इज माइजर, इसलिए तुमने गलत कर दिया, या इसलिए तुम इसको मिसजज कर गए, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि इज कवर्ड की भाई वो डरपोक है, ही इज माइजर वो कंजूस है। अगर मैं सेंटेंस लिखता कि ही इज बॉय, तो तुम्हें तुरंत लगता कि ही इज बॉय नहीं ही इज अ बॉय, कहो सर आप गलत कह रहे हो। अगर मैं कहता ही इज बॉय, तो सुनने में अजीब लग रहा है, ही इज बॉय, ही इज अ बॉय, सर ही इज बॉय नहीं ही इज अ बॉय, बोले सर ए लगा दो, आप तुरंत कहते। लेकिन तुमने इसके पीछे ये लॉजिक नहीं सोचा कि बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई डिटरमिनर, ही इज माई बॉय, ही इज योर बॉय, ही इज हर बॉय कुछ भी,
लेकिन बॉय से पहले कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अगर तुम लिख रहे हो ही इज़ बॉय, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है बच्चा, तुम चाहकर भी इसको ठीक नहीं कर सकते हो। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। ही इज़ बॉय नहीं होगा, ही इज़ आ बॉय, ही इज़ द बॉय लिख लो। चलो द हालांकि अभी तो नहीं आ सकता फिलहाल की सिचुएशन में, क्योंकि बॉय अभी निश्चित नहीं है। ही इज़ माई बॉय, कि वही वो, अरे मेरा लड़का है अभी, ठीक है, आपने ऐसा कहा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस में दिक्कत ही ये है, सेंटेंस में क्या है, दिक्कत ही ये है, सेंटेंस में दिक्कत ये है कि फिलहाल आपको कवर्ड के साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाना क्या पड़ेगा, आप कहो ही इज़ अ कावर्ड, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ही इज़ अ माइजर, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ माइजर, बिल्कुल ठीक है। अब तुम कहोगे सर कोई और तरीका है ठीक करने का, मैंने कहा यार ऐसे कैसे ठीक नहीं होगा, हमारे पास समाधान है। कोई और तरीका है, बोले हो सकता है। पांचवा सेंटेंस, आर्टिकल किसके लिए आता है, आपने आर्टिकल क्यों लगाया है, सोच के देखो। आपने आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि नाउन रखा है। अरे आर्टिकल का जन्म ही नाउन के लिए हुआ है, समझे। जब भगवान आर्टिकल का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने आर्टिकल से कहा था कि तुम जो हो केवल किसके लिए बने हो, केवल नाउन के लिए बने हो। नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। आर्टिकल का प्रयोग ए एंड द केवल नाउन के लिए आते हैं। तो कावर्ड और माइजर नाउन है, इसलिए मैंने आर्टिकल लगाया। अगर यहाँ नाउन रखा ही ना होता, अगर यहाँ नाउन रखा ही ना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं नाउन आर्टिकल ना लगा के एडजेक्टिव में चेंज ना कर दूं नाउन को। ही इज कवर्ड की जगह लिखो ही इज कवर्डली। अब तुम कहोगे सर बोलने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, अरे लगने दो, ग्रामेटिकली ठीक है। ही इज कवर्डली, कवर्डली एडजेक्टिव है जो कि किसके लिए आया, ही के लिए आया। प्रोनाउन के लिए किसका यूज कर दिया, एडजेक्टिव का। बात बिल्कुल सही है। और ग्रामेटिकल भी सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली भी बिल्कुल क्या है, ठीक है। उसके अलावा छठा सेंटेंस ही इज माइजर, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ही इज माइजर के ही इज आ माइजर कर दो, या फिर लिखो ही इज माइजरली, और सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। माइजरली जो है वो किसके लिए आ गया, ही के लिए आ गया, ही के लिए माइजरली का यूज कर लिया। नाउन प्रोनाउन के लिए आपने किसका यूज करा, एडजेक्टिव का। और अगर एडजेक्टिव का यूज करा तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ी चाहिए, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई, समझे। दूसरी बात, बोले सर मैं तो नहीं मानता, मुझे तो और तरीका बताओ। मैंने कहा इधर आ जाओ, एक तरीका और है। क्या लिख दो, ही इज ही इज कॉवर्ड था ना, ही इज अ कॉवर्डली बॉय। अब ठीक है, बॉय नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव कॉवर्डली और ए आ गया आर्टिकल, जो कि किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। नाउन के लिए क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, ठीक है, ध्यान रखना। आठवां सेंटेंस मैं आपको लिख सकता हूँ, ही इज अ माइजर का माइजरली, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ही इज अ माइजरली बॉय, बॉय नाउन है, नाउन से पहले माइजरली क्या है, एडजेक्टिव है। और हमारा आर्टिकल ए जो है वो किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। ये भी ठीक है। आपने 2-3 सेंटेंस में ही इतना कुछ समझ लिया, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल की ज़रूरत है। एडजेक्टिव के मामले में ध्यान रखना, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता, लेकिन कॉमन नाउन कहीं रखा है तो उसके लिए आर्टिकल का भी यूज़ करते हैं। कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेना, ए एन आएगा, दा आएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि ए एन दा क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात तो मैंने कुछ बेसिक आपके सामने बात करी, मुझे लगता है आपको बेसिक समझ में आया होगा यार, मैंने कितनी सारी बातें आपको बताई हैं, बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक दो सेंटेंस और आपके सामने लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक दो सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज रियली, ही इज रियली कवर्ड ही इज नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक, ये मैं बता ऊपर ऑप्टिमिस्टिक लिखवा ही चुका हूँ। ही इज नॉट सो ऑप्टिमिस्ट एज यू आर। 11 नंबर देख लो, और क्या लिखूं, ही इज अ कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट ऑफ, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। राजा भारमल, ठीक है। 11 के बाद 12 नंबर देख लो और क्या बता दूं, 12 नंबर में, अच्छा चलो टू वाला एक सेंटेंस देख लो, दे आर टू फूल टू
अंडरस्टैंड इट, दे आर टू फूल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, माना मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस दिए और आप मुझे बताओ कि चारों में क्या गलती हो सकती है। फिर से वही काम करो, पॉज करो और पॉज करने के बाद एक बार चेक करो कि चारों में क्या गलती हो सकती है, चारों को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है ठीक करने का, है ना। बाकी मैं समझा देता हूँ, पॉज कर जाओगा, मैं मानता हूँ। ठीक है, ही इज़ रियली कवर्ड। देखो रियली, रियल होता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस ly मिलाकर पूरा बन गया एडवर्ब। अगर एडवर्ब आया है तो कवर्ड तो नाउन होता है ना, नाउन की क्वालिटी थोड़ी एडवर्ब बता देगा। एडवर्ब बताएगा किसकी क्वालिटी, मैं बता चुका हूँ आपको कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की, वर्ब की या फिर एडवर्ब की, ठीक है, क्वालिटी बताता है। और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ये बात हम जान चुके हैं। अगर एडवर्ब यहाँ आया है तो बच्चे एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने आया होगा। एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताने होगा, एडजेक्टिव की। अगर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने आया होगा तो सीधी सीधी बात है, कवर्ड नहीं, कवर्डली का यूज़ करेंगे। कवर्ड नहीं, किसका यूज़ करेंगे, कवर्डली का। कवर्डली का एडजेक्टिव है, ही इज़ रियली कवर्डली, ही इज़ रियली कवर्डली। अब तुम कहोगे सर सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, भाई कोई बात नहीं, ग्रामर है, मैच करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि ग्रामर को ऐसे ही अपने हिसाब से चला दिया, नहीं हो पाएगा। सेंटेंस नंबर 10 देखो, दे, मैंने दे के साथ इस कैसे लिख दिया भाई दे हटाओ, कुछ सिंगुलर लिख लो। कोई बात नहीं। देखो, ही इज़ नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक एज यू आर, कि भाई वो जो है इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जैसा जितने तुम हो। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे सो आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर आपको ना पता हो। ये जो सो शब्द होता है, सो मतलब इतना, है ना, बहुत, जो भी तुम आप कहना चाह रहे हो, बहुत तो नहीं, इतने से निकलता है, ये एडवर्ब होता है। सो क्या होता है, एडवर्ब। अगर एडवर्ब आया होगा तो एडवर्ब किसकी क्वालिटी बता रहा होगा, एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, नाउन होता है, अभी बताया ऊपर देख लो कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट नाउन होता है। अभी वो तो बनवाया था, ये रहा देखो, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ठीक है, आशावादी निराशावादी। तो ही इज़ नॉट सो ऑप्टिमिस्ट एज यू, तो इस बात का मतलब समझ रहे हो, ही इज़ नॉट सो ऑप्टिमिस्ट में ऑप्टिमिस्ट जो है नाउन है, एडवर्ब नाउन के लिए नहीं आया होगा। मतलब यहाँ पर तुम्हें चाहिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी किसने बताई होगी, एडवर्ब ने। और अगर एडवर्ब ने बताई होगी तो ऑप्टिमिस्ट का एडजेक्टिव होता है ऑप्टिमिस्टिक। आंसर ऑप्टिमिस्टिक होगा। अब सेंटेंस ठीक है, ही इज़ अ कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट ऑफ राजा भारमल। देखो कॉन्फिडेंट, 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 अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ, समझ रहे हो, अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूँ तो कॉन्फिडेंट होता है एडजेक्टिव, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होता है नाउन। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट जब नाउन के रूप में आता है इसका मीनिंग होता है विश्वास पात्र। विश्वास लिखते कैसे हैं, विश्वास, अब ठीक है शायद, विश्वास पात्र, ठीक है, क्या होता होगा, ये होता है विश्वास पात्र। और जो कॉन्फिडेंट होता है ये होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है भाई। देखो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो जाए, माफ़ी चाहता हूँ यार, ठीक है। ये हो गया विश्वसनीय, ही इज़ अ कॉन्फिडेंट मतलब विश्वसनीय, कॉन्फिडेंट हो गया विश्वास पात्र। तो इज़ अ कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट ऑफ राजा भारमल। अब देखो बात ये नहीं है कि मीनिंग किसका परफेक्ट बैठ रहा है, बात ये है कि ये जो यहाँ पे ए रखा है ये तुम्हें चीख चीख के बता रहा है कि ए जो है वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आया होगा। अरे आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए बना ही नहीं है, आर्टिकल्स बने होते हैं किसके लिए, आर्टिकल्स बने होते हैं नाउन के लिए, आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए बना ही नहीं होता। तो सीधी सीधी बात है, ये इस एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, और एडजेक्टिव के लिए नहीं आया तो ये किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। ही इज़ अ कॉन्फिडेंट ऑफ राजा भारमल, आंसर ठीक है। आर्टिकल ए आया है तो आर्टिकल आया होगा नाउन के लिए, मतलब एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं, चाहिए क्या, नाउन चाहिए। दोनों तो लिख नहीं सकते, एक ही लिखोगे यार। दे आर टू फुल टू अंडरस्टैंड इट। देखो यहाँ TW2 वाले सेंटेंस से दो बातें सीखने के लिए मिलती हैं। पहली बात तो ये सीखने के लिए मिलती है, TW2 के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इस बात को नहीं पता हो तो कहीं ना कहीं याद रख लेना, मैं आपको कंजक्शन में पढ़ाऊंगा। हालांकि कहाँ पढ़ाऊंगा, कंजक्शन में। TW2 के साथ पेयर बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, TW2 के साथ पेयर बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना, ये एक अच्छा खासा पेयर है, पेपर में बहुत बार पूछता है। तो TW2 के साथ देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल आई है, ये तो पेयर पूरा हो गया। लेकिन एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि TW2 एडवर्ब होता है, TW2 क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब अगर आया है तो एडवर्ब अपने साथ किसको लेगा, एडवर्ब अपने साथ किसको लेगा, एडजेक्टिव को। भाई एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताएगा, नाउन की थोड़ी बना देगा। फूल तो नाउन होता है, फूल तो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा फूलिश, और फूलिश क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ सकता है भाई, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। तो कुल मिला के मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा था, कुछ बेसिक बातें मैंने तुम्हें बताई हैं कि एडजेक्टिव का बेसिक क्या होता है। आज की क्लास में जेन्युइनली मैंने बेसिक ही कराया, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं कराया, समझ रहे हो। बहुत बेसिक बेसिक बातें कराई हैं कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का यूज़ क्या है, एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड होता है, किस किस की क्वालिटी बताता है, ठीक है नहीं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है, प्रेडिकेटिव यूज़ क्या है,
एडजेक्टिव को नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें एल वाई लगा होता है उसको एडवर्ब कैसे बनाते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ शब्द बताए जो पेपर में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, देखने में लगता है एडजेक्टिव है लेकिन होते वो नाउन है, उन शब्दों को बताया। एडजेक्टिव के लास्ट में कुछ वर्ड्स आते हैं उसके बारे में बताया कि कई बार आई एस एच आ जाए, आई सी आ जाए, फ्यूएल फुल आ जाए, इन शब्दों का यूज़ मैंने आपको बताया कि ये एडजेक्टिव में ही यूज़ होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल या डिटर्मिनर लगाना जरूरी है, उस सिचुएशन में गलती हो जाती है। इसके अलावा मैंने ये भी सीखा कि प्रेडिकेट इसके अलावा मैंने ये भी सीखा कि भाई एडवर्ब के अगर एडवर्ब कहीं आया है तो एडवर्ब से पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट एडवर्ब कभी नाउन के साथ नहीं आ सकता कि नाउन से पहले एडवर्ब लिखा हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, फिर एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होगा। तो ये मैंने सीखा कि एडवर्ब लिखा है तो एडवर्ब के बाद वाला शब्द नाउन नहीं हो सकता, एडवर्ब के बाद वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये कुछ बातें मैंने सीखी, और कुछ ऊपर वाले शब्द जो मैंने आपको दिए थे कि नाउन ये हैं और एडजेक्टिव ये हैं, उनसे मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए और मैंने आपको समझाया। इतना करने के बाद कल जब मैं क्लास लूंगा, मतलब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव की डिग्रीज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। सबसे मेन वही है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब होती है ना, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इनमें डिग्री का गुण नहीं पाया जाता। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की कोई डिग्री नहीं होती। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो होती है इनका सिंगुलर प्लूरल होता है। नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, प्रोनाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, वर्ब सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, लेकिन इन तीनों की डिग्रीज नहीं होती। सेम चलता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडजेक्टिव एडवर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है। ये सिचुएशन अलग है कि किसके साथ क्या आएगा। मच है तो अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर के साथ आएगा, मैनी है तो किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। ये चीज अलग है, लेकिन मच और मैनी दोनों एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव की डिग्री होती है। एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्री। एडजेक्टिव का नंबर नहीं होता, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव की डिग्री होती है। और डिग्री कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। और कल की क्लास में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वहीं से